देखिए, आज मैं बात करूँगा डायबिटिक न्यूरोपैथी के ऊपर। डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी वो लोग जिनको शुगर होती है। आपको पता है कि शुगर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। शुगर का असर जो है आपके दिल पे भी होता है, आपके ब्लड प्रेशर पे होता है, आपकी आँखों पे होता है, आपके दिमाग पे होता है, आपके लिवर इंटेस्टाइन पे होता है, आपके पट्ठों पे होता है। इसी तरह आपकी नर्व्स के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, किडनी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। लेकिन आज हम बात करने लगे हैं कि इसका असर जो हमारी नर्व्स के ऊपर होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट असर होता है नर्व्स के ऊपर, वो ये होता है कि हमारे महसूस करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। क्योंकि हमारी नर्व्स जो हैं वो दो काम कर रही होती हैं। एक काम ये कर रही होती हैं कि वो हमारी बॉडी में पट्ठों की पावर बनती है। यानी ये मैंने मुट्ठी दबाई तो ये मेरी नर्व जो थी, मोटर नर्व जो थी, उसने ज़ोर लगाया। ये मैंने इसको हाथ लगाया तो ये दूसरी नर्व है जो ब्रेन में जाके सेंसेशन देती है कि देखो किसी चीज़ ने मुझे टच किया। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जो ज़्यादा कॉमन है उसके अंदर ये सेंसरी न्यूरोपैथी होती है। यानी आपके महसूस करने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। और आप ज़हन में रखिएगा कि कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी भी डेवलप हो जाती है, वरना कई साल लगने के बाद। और इसकी मेन वजह ये होती है कि डायबिटिक्स जो पेशेंट होते हैं उनकी जो खून की नालियाँ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रही होती हैं। तो वो खून की नालियाँ जो नर्व्स को सप्लाई कर रही होती हैं वो भी तंग हो जाती हैं, जिससे नर्व को पूरी ग़िज़ा नहीं पहुंचती, ब्लड नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। और इस तरह ये जो नर्व्स होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती हैं। और जो कॉमन चीज़ इसके अंदर देखने में आई है, जिससे मरीज़ जो कंप्लेन आके करता है, जिसको पता नहीं होता कि मुझे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, वो ये कहता है कि मेरा बैलेंस ख़राब हो रहा है। मैं चलता हूँ तो मैं थोड़ा स्वे करता हूँ, मुझे लड़खड़ाहट आ जाती है। या वो ये कहता है कि जी जब मैं चलता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पैरों के नीचे जिस तरह मैं कोई नरम चीज़ में महसूस कर रहा हूँ, या कुछ लोग सख्त चीज़ भी महसूस करते हैं, बट दे डोंट फील दिस। अपनी जूता जो है उसका शू का या ज़मीन उनको फील नहीं हो रही होती है, ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ पे वो चल रहे हों। फिर इसी तरह उनके अगर पैरों को कभी आप हाथ लगाइए, हल्की सी चुटकी काटें तो उनको महसूस नहीं होगी या कम महसूस होगी। अब जब ये कैफियत आ जाती है तो ये फिर न्यूरोपैथी आपकी एक तो पावर को कम कर देती है, लेकिन मेनली सेंसेशंस को कम कर देती है। महसूस जब सेंसेशंस कम हो जाएंगी तो फिर पैरों की कोई चोट लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, वो फिर नासूर बन जाएगा, वो बड़ा ज़ख्म बन जाएगा। तो इसलिए चंद एक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये, मरीज़ आके फिर ये कहता है हमें कि डॉक्टर साहब ये मुझे टांगें सुन रहती हैं मेरी, और मैं हाथ लगाऊं पूरी तरह महसूस नहीं होता, तो ये ठीक होनी चाहिए। अब मैं उनको ये कहता हूँ कि देखें, ये न्यूरोपैथी जब हो जाती है तो ये ठीक वीक नहीं होती। ये बिल्कुल एवं लारा लगाने वाली बात है कि ये ठीक हो जाती है। नो, न्यूरोपैथी जब डेवलप हो गई, यस, ये आगे बढ़ने से रोक सकते हैं आप। गुड डायबिटिक कंट्रोल होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो ये आगे बढ़ेगी नहीं, ये कम हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। यू हैव टू लिव विद दिस। अब केयर जो आपने करनी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपने जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीज़ होते हैं, हर रोज़ रात को सोते वक्त या सुबह उठने के बाद अपने पैरों को खुद देखें या किसी को कहें कि वो देखें, कहीं कोई रैश तो नहीं बन रहा, कहीं कोई ज़ख्म तो नहीं आ रहा। क्योंकि बाज़ औक़ात हम जूता पहनते हैं, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जूता काट रहा होता है, वो हल्का हल्का ब्रूज़ कर रहा होता है, हमें पता नहीं चलता, और वो ब्रूज़ बड़ा होकर ज़ख्म बन जाता है। एंड देन अल्लाह ना करे बहुत सारे केसेस के अंदर यहाँ तक ख़राब हो जाता है कि एम्पुटेशन करनी पड़ती है। और बहुत से पेशेंट्स को देखा है पूरा पाँव काटना पड़ जाता है, टांग काटनी पड़ जाती है, और वो स्टार्ट होती इसी से है, एक छोटे नुक्ते से। तो इसलिए डायबिटिक्स वालों को मेरा मशवरा ये है, एक तो बग़ैर सॉक्स के जूते ना पहने, गर्मी हो या सर्दी हो, क्योंकि सॉक्स जो होती है ना वो फिर थोड़ा बहुत कवर दे देती है। बाज़ औक़ात अगर जूते में कोई छोटी मोटी तकलीफ़ भी हो तो सॉक्स उसको बचा लेती है। तो हमारे यहाँ की जी गर्मी में कौन पहनेगा, नहीं, गर्मी आपको अगर बीमार है तो पहने, अगर ज़रूरत है तो पहने, हाँ रात को आप उतार दें। सो दिस इज़ वन थिंग जो कि हर पेशेंट को करना चाहिए। नंबर 2, अपने पाँव को अच्छी तरह एग्जामिन करना चाहिए। नंबर 3,
جو آپ کو لگے کہ پاؤں کے اندر جو ناخن ہے خاص طور پہ ان کو وقت پہ کاٹیں، کیونکہ آپ کو ان گروئنگ نیل ہو جاتا ہے، آپ کو درد ہی نہیں ہوتا اور وہ اچھا خاصا آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر پاؤں کی ڈیفارمٹیز آ جاتی ہیں جس کو ہم ڈائبیٹک فٹ کہتے ہیں، اور ڈائبیٹک فٹ جو ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو عام پیر ہے اس کی ڈسٹارٹڈ فارم ہوتی ہے، ڈسٹارشن ہو جاتی ہے، اس کا شیپ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جوتے پہنتے ہیں تو گھسنا شروع ہو جاتے ہیں ایک طرف سے زیادہ، تو پھر اس کے لیے ہمارے یہاں ڈائبیٹک شوز ہوتے ہیں، وہ یا ڈائبیٹک الٹریشنز کرنی پڑتی ہیں، اس کے اندر بعض وقت آرچیں لگانی پڑتی ہیں، یا ایک تھامس ہیل ہوتی ہے وہ لگانی پڑتی ہے، یا اس کو پورے کا پورا ڈائبٹیز کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ تو دس ویری امپورٹنٹ۔ پھر اسی طرح تھوڑا موئسچرائز کر کے رکھیں اس کو، اپنا جو پاؤں ہے اس بہت گرم پانی میں کبھی نہ ڈالیں، بہت سرد پانی میں بالکل نہ ڈالیں، کیونکہ نہاتے ہوئے یا بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارے یہاں یہ بھی ایک تاثر ہے کہ گرم پانی میں نمک ڈال کے تو پاؤں ڈال دو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں تو خیر میں بالکل نہیں مانتا اس چیز کو، نمک ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بہت گرم پانی میں بھی پاؤں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نارمل ٹیمپریچر میں پاؤں رکھیں، اس کی میل مول اتاریں، اور اپنی فٹ کیئر جو ہے وہ پراپر کریں۔ اپنے سائز کا جوتا پہنیں، ٹائٹ جوتا کبھی نہ پہنیں۔ ساکس بھی اسی طرح آپ پہنیں جو بہت ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے، کاٹن کی ہونی چاہیے، نائلن کو آپ اوائڈ کرو۔ اور دن میں اگر ہو سکے 1-2 دفعہ اگر آپ نے ساکس پہنی ہے تو اتار کے انگلیوں کی ایکسرسائز کریں، ہلائیں اس کو، اپنی پاؤں کی انگلیوں کو ہلائیں اچھی طرح۔ اور پھر ایک اور ایکسرسائز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ٹوز پہ کھڑے ہوں پھر ہیل پہ کھڑے ہوں، ٹوز پہ کھڑے ہوں پھر آپ ہیل پہ کھڑے ہوں۔ دس از آلسو اے گڈ ایکسرسائز فار یور لیگس، اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح ڈائبیٹک نیوروپیتھی جو ہوتی ہے یہ ہاتھوں کو بھی انوالو کرتی ہے، یہ لیٹر سٹیج پہ کرتی ہے۔ جب ہاتھوں کو کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے ہاتھوں میں جو محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات بٹن بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی مائنر کام کرنا، چیزوں کو محسوس کرنا ہاتھوں سے، تو یہ اس طرح بڑھ سکتی ہے، اینڈ اٹ کین گیٹ ورس آلسو۔ لیکن جو ٹانگوں میں اس کی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کا ضرور جتنے بھی ڈائبیٹک لوگ ہیں، میں خود بھی ڈائبیٹک ہوں، اینڈ آئی گوٹ ڈائبٹیز فار the last how many years, maybe like 25 years. So I understand this, and this is what I tell other people also to do it. Thank you.